महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल, खास तौर से दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं जब महिलाओं से छेड़छाड़ हो जाती है। रोड पर चलते महिलाओं के ऊपर विवादित टिप्पणियां कर दी जाती हैं और अब इसी मामले पर दिल्ली सरकार ने अहम कदम उठाया है। क्या कुछ है, आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे ऑपरेशन शिष्टाचार की। ये वो शिष्टाचार की बात होगी जहां पर अब दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम लिया है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तमाम टीमें तैयार की गई हैं, जिसमें महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो ऐसा काम किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम कड़े इंतजाम किए जाएंगे। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अजीत प्रसाद जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इससे क्या कुछ बदलाव आने वाला है। अजीत जी, सरकार के ऊपर बार बार सवाल उठते थे, आम आदमी पार्टी के ऊपर खास तौर से, कि आम आदमी पार्टी जो है महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर रही है। अब दिल्ली में सरकार बदली है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का शुरुआत की गई, उसी तर्ज पर अब दिल्ली में जो है महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन शिष्टाचार की शुरुआत हो रही है। इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या बदलाव दिल्ली में देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली में चुनाव हुए और बीजेपी की सरकार बनी है। 10 साल के बाद बीजेपी की सरकार आई है। तो और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि महिलाएं सबसे बड़ा वोट बैंक है सियासत में। महिलाएं सबसे बड़ा 50%, इतना बड़ा, ये कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इस वोट बैंक को उस पर ज़्यादा प्रभावी होगी तो फिर उसे चुनाव में हराना बहुत ही मुश्किल है। आप मोदी जी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, महिलाओं पर विशेष फोकस दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार की जो लाडली योजना थी उसका रिजल्ट हमने देखा। महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी जीत हासिल की, तो ये एक ऐसा वोट बैंक है जिस पर हर पार्टी की निगाह रहती है। और इसीलिए चूँकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सीएम बनाई गई थी, आतिशी महिला थी, और अब बीजेपी ने उसी तर्ज पे रेखा गुप्ता को चुनाव में मुख्यमंत्री बनाया चुनाव जीतने के बाद। और सबसे बड़ा फोकस महिलाओं पे, चूँकि दिल्ली में अगर अपराध आप देखिए तो राजधानी है देश की, तमाम दुनिया भर के लोग आते हैं, पूरे देश भर के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी अपराध हम देखते हैं कि अक्सर खास करके महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत होते हैं। तो उसी पे फोकस करने के लिए, इन महिला के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन्हें दूर करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। और ये हम उत्तर प्रदेश में पहले भी देख चुके हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड था, जिसका परिणाम भी देखने को मिला कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी की घटनाएं होती थी, काफ़ी एब्यूज़ किया जाता था, लेकिन अब लगभग बंद है। तो दिल्ली में भी खास करके स्कूल कॉलेजों में या बड़े मार्केट प्लेसों में आप देखिए जहाँ महिलाएं बहुत संख्या में रहती हैं, तो उनके खिलाफ अक्सर देखते हैं कि छेड़खानी की घटनाएं उनके खिलाफ और यौन अपराध और इस तरह से होते हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए ये एक अच्छा कदम माना जाएगा, सकारात्मक कदम है। और हर ज़िले में 2 स्क्वाड बनाए गए हैं, जो कि पूरा स्कूल कॉलेजेस में, मार्केट प्लेसेस में या रेजिडेंशियल एरिया में वो सादी वर्दी में लोग घूमते रहेंगे। और यदि महिलाओं के खिलाफ अपराध उनको देखने में मिला तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। ये काफ़ी अच्छा एक कदम माना जाएगा। इसमें काफ़ी इसका परिणाम भी आगे हम चल के देखेंगे कि काफ़ी प्रभावशाली होगा, क्योंकि इस तरह का कदम कोई भी सरकार उठाती है तो उसे जनता भी हाथों अपने आँखों पर बिठाती, पलकों पर बिठाती है। और ये कदम भी दिल्ली में हम देख सकेंगे कि निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें ज़रूर कमी आएगी। बिल्कुल, अपराध में कमी आएगी, लेकिन इसे चुनाव के बाद प्रयोग समझे या वास्तव में दिल्ली सरकार को महिलाओं की चिंता है ये समझा जाए। क्योंकि देखिए, चुनाव जीता दिल्ली सरकार, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, दिल्ली में सरकार बनाई। इसके बाद से सवाल तो ये भी है ना कि क्या पता महिलाओं के लिए योजना तो लागू कर नहीं पा रहे हैं, पैसे तो दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए महिलाओं को लुभाने के लिए ऑपरेशन शिष्टाचार की शुरुआत कर दी। कैसे समझें इसे? देखिए, जहाँ तक जो महिलाओं को पैसे देने वाली योजना है वो तो कई राज्यों में हमने देखा कि चल भी रही है, लेकिन चूँकि इतनी बड़ी योजना है, इसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2100 रुपया हर महिलाओं के देना मतलब आसान नहीं दिख रहा है। और हमने देखा कि कई राज्यों ने घोषणा की लेकिन अभी भी लागू नहीं हो पाई। पंजाब में भी ऐसी घोषणा की गई थी लेकिन उसे लागू नहीं हो पाई। दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि सरकार कुछ व्यवस्था कर रही होगी फंड्स वगैरह की, और जल्दी हम
हम देखेंगे, कमेटी बन चुकी है, कमेटी अपना रिपोर्ट देगी कि कैसे किन महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा, कैसे किसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, तब उसको ये इस योजना के तहत पैसे ठीक है, बात पैसे की तो है, ठीक है पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे दे नहीं पा रहे हैं इसलिए इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, क्या यही समझा जाए? इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर इस तरह की योजना लागू करेंगे तो एक बड़े फंड की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, और इतना आसान नहीं किसी भी सरकार के लिए कि वो अपने राज्य में 2100 रुपया किसी मतलब प्रत्येक महिलाओं को दे सके। तो उसके लिए ज़रूर फंड्स की व्यवस्था करनी होगी, और बड़ी कठिनाई होती है फंड्स की व्यवस्था करना। आजकल आप देखिए कि किस तरह से कोरोना के बाद खास करके पूरी दुनिया में जिस तरह से मंदी का दौर है, और इस समय खास करके जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, और जिस तरह से टैरिफ वार पूरी दुनिया में चल रहा है, हर जगह की इकानमी जो है मंदी में दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में इस फंड्स की व्यवस्था करना बहुत मतलब आसान काम नहीं है, बहुत इसमें कठिनाई होगी, लेकिन उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद ये योजना ज़रूर लागू होगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि महिलाएं आजकल चुनावी अगर नज़रिए से देखा जाए तो सबसे बड़ा वोट बैंक है, और यदि उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो भले ही शिष्टाचार स्क्वाड लागू किया गया या अन्य योजनाएं लागू की गई, पैसे नहीं दिए तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान चुनाव में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो महिलाओं को पैसे नहीं मिले इसका नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी को डैमेज ना हो, दिल्ली सरकार को डैमेज ना हो, इसके लिए ऑपरेशन शिष्टाचार की शुरुआत की गई है। इस ऑपरेशन के तहत क्या क्या होगा, कहां कहां पे कार्रवाई हो सकती है, किन किन चीज़ों के ऊपर पुलिस वाले कार्रवाई कर सकते हैं, कितनी टीमें तैनात होंगी, एक बार वो भी विस्तार से समझेंगे। देखिए, एक स्क्वाड में 8 लोगों की टीम होगी, जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, बाकी कांस्टेबल होंगे। कांस्टेबल में 4 महिलाएं भी होंगी, और एक ज़िले में ये 2-2 स्क्वाड रहेंगे, और ये गश्त करते रहेंगे। जैसे पुलिस अपना गश्त करती रहती है, वैसे ही अपने व्हीकल में ये लोग गश्त करते रहेंगे। जगह जहाँ तक अभी जो आइडेंटिफाई की गई है वो है उस स्कूल कॉलेजेस के आसपास, यानी जो छात्राओं के स्कूल होते हैं उसके आसपास, बड़े मार्केट प्लेसेस जो हैं जहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, महिलाएं की संख्या जहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये गश्त करेंगे। सादी वर्दी में होंगे, और यदि इनको दिखाई पड़ा कि कोई अपराध हुआ महिलाओं के खिलाफ, या छेड़खानी की घटना हुई, यौन शोषण हुआ, तो तुरंत ये कार्रवाई करेंगे, और इनकी निगरानी डीसीपी स्तर का एक अधिकारी करेगा। खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ये ऑर्डर निकाला है, तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी सराहनीय कदम सरकार के लिए है। सराहनीय कदम तो बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन महिलाएं ऐसे मौके पर कैसे कांटेक्ट कर पाएँ? अगर मान लीजिए डायरेक्ट किसी पुलिसकर्मी से कांटेक्ट करना है, कुछ घटना हो रही है, तो क्या इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर ऑपरेशन शिष्टाचार के तहत कोई जारी किया गया है, या फिर ऐसी कोई टोल फ्री नंबर को सरकार जारी करेगी? इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है अभी? देखिए, जहाँ तक इस स्क्वाड की बात करें तो इसके लिए कोई नंबर अभी दिल्ली सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से कोई जारी किया गया है, ऐसी सूचना नहीं है। पुराना ही जो व्यवस्था है कि पहले 911 पे कॉल करने का, उसी पे कॉल करते हैं, और उसके बाद यदि महिला के खिलाफ कोई अपराध रहता है तो फिर शिष्टाचार स्क्वाड भी एक्टिव रहेगा, और वो तुरंत वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाएगा और देखेगा कि आखिर क्या अपराध हुआ है, और जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। हम देख पाएंगे कि कुछ दिनों में इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो देखिए, महिलाओं के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि दिल्ली में जल्द ही ऑपरेशन शिष्टाचार लागू होने जा रहा है, जिसके बाद से महिलाओं के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि उनके लिए कार्रवाई की जाएगी। उनके साथ अभद्र टिप्पणी, छेड़छाड़, किसी भी महिला के साथ बलात्कार हो जाना, अचानक से कोई भी घटना घट जाना, इन सभी हिंसक घटनाओं में कमी आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।